हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहू नमक की तरह होती है। मुरैना भदोही गांव की रहने वाली कांता इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा शिव के साथ उसका विवाह हुआ। नए नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ कांता ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, कांता अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। कांता की सास भी कांता से काफ़ी खुश थी। कांता बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छे तरीके से संभालने लगी। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। कांता अपने मायके जाने की बात सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए हैं, मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो कांता, अगले साल चले जाना। कांता यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब गौरी दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बनाकर खिलाती रहूँ, घर का सारा काम करती रहूँ, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और कांता कमरे में आंसू की धारा समेटते हुए दाखिल हुई। शाम को गौरा दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाना अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी गौरा दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर बना दो, कभी बिरयानी बना दो। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, वरना करना तो मुझे ही बनाना है। तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, कांता जल्दी नीचे आओ, देखो गौरा आई है। कांता अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? गौरा कांता से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? गौरा शर्माते हुए कहती है, वह भी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी खाकर घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं तो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर आओ, मिलकर सभी से चली जाओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए गौरा ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप भाग कर भी खा लीजिए, और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी कांता की सास ने कांता से कहा, तुम एक काम करो, गौरा के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी गौरा ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बात करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? कांता की सास बोली। ये भी सही है। कांता और गौरा किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। गौरा खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को वो अपने कमरे में कांता गई तो शिव ने कहा कि कांता तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। गौरा दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर हो जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ, कांता शिव से कहा। और देखो कांता दीदी भी कहाँ आ जाती हैं जब मोहन जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं, तभी मिलने आती हैं। इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा कांता। अच्छा तुम साथ रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ कि तुम अपने मायके चली जाना। ठीक है, तुम तो रहने दो, गुस्सा करते हो। कांता सो जाती है। सुबह उठकर कांता अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में वर्मा आंटी कांता की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी वर्मा आंटी कांता की सास से पूछती हैं कि गौरा की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? कांता इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। कांता की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही कांता निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। वर्मा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक कांता ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश कांता को देखकर एक दिन कांता की सास ने पूछा, कांता यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी से कहा है क्या? क्या शिव ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, कांता आवाज़ में दर्द था। कांता की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ कांता क्या हुआ है? कांता की आंखों में आंसू भर आए और कांता ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे वर्मा आंटी के आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो ये सुनकर तुम नाराज़ हो गई हो? बस इतनी सी बात। अरे कांता, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र नहीं आती, वह गुड़ की तरह
मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वह नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी में नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक इसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। कांता सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को शिव जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, कांता अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। कांता बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। शिव को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी। अचानक मैं इसे क्या हो गया कि शिव सोचने लगा कि इन औरतों का समझना मर्दों के बस के परे है। कांता की सास कांता के सिर पर हाथ फेर रही थी और शिव एक टक लगा कर कांता और अपनी माँ को देखता रहा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।